कोई पता नहीं भगवान किस गुड़ पे रीझ गए। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया, आपको बता दें। एक बार क्या हुआ, दो भाई थे, दो एक गांव में। तो दोनों भाई भगवान का भजन करने के लिए चले। अब जब दोनों घर से चले भगवान का भजन करने के लिए, तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए भजन करने के लिए। जब पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, भजन करने लगे हैं, एक दिन की बात है, एक दिन देवर्षि नारद का उधर से आगमन हुआ। तो उन दोनों ने देवर्षि नारद को देखा, दोनों खड़े हुए, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया देवर्षि नारद को, और एक बात कही है देवर्षि नारद से कि हे महात्मन, आप कहाँ जा रहे हो? देवर्षि नारद ने जवाब दिया कि मैं भगवान विष्णु से मिलने के लिए क्षीर सागर में जा रहा हूँ। क्यों? जवाब दिया है, क्या हमारा एक छोटा सा काम कर सकते हैं आप? देवर्षि नारद बोले, अगर करने योग्य होगा तो कर देंगे, जब जा रहे हैं तो बताइए क्या काम है? बोले, काम ये है कि आप प्रभु से जा करके ये पूछ लेना कि प्रभु जब हम आ रहे थे तो मार्ग में हमें आपके दो भक्त मिले जो तपस्या कर रहे हैं, आप उन्हें कब दर्शन दोगे? देवर्षि नारद ने कहा ठीक है, पूछ लेंगे, कौन सी ज्यादा बड़ी बात है, पूछ लेंगे। देवर्षि नारद चले, भगवान विष्णु ने देखा, आइए देवर्षि नारद आइए। कैसे आना हुआ? जवाब दिया, प्रभु काफी दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए इसलिए चले आए। अच्छा किया, बैठो। बैठा लिया। अब देवर्षि नारद में और भगवान विष्णु में काफी देर तक वार्तालाप होती रही, लेकिन देवर्षि नारद वही बात भूल गए। फिर वहां से चले, बोले प्रभु अब चलना चाहते हैं। बोले ठीक है, प्रणाम किया, फिर चल दिए। मार्ग में आए तो याद आ गई, फिर वापस लौट के गए। बोले महाराज आपसे एक बात पूछनी थी। प्रभु बोले अभी तो गए थे तब नहीं पूछ पाया। बोले हाँ भूल गए थे, अब बता दो क्या है? बोले जब हम आ रहे थे हाँ तो दो भक्त मिले आपके। भगवान बोले तो? बोले उन दोनों ने ये पूछा है कि जरा ये बता दो कि आप उन्हें दर्शन कब दोगे? भगवान मुस्कुराए और जवाब दिया, तुम दोनों से जाकर के कह देना कि हम जब उन्हें दर्शन देंगे, जिस वृक्ष के नीचे बैठे वो तपस्या कर रहे हैं। बोले पीपल का वृक्ष? बोले हाँ हाँ, जितने उस वृक्ष में पत्ते हैं इतनी ही वर्षों बाद हम उन्हें दर्शन देंगे। अब पुराना पीपल का पेड़ रहे तो पत्ते तो बहुत रहे, अनगिनती। देवर्षि नारद बोले हो गया उनका कल्याण। देवर्षि नारद वहां से चले आए मार्ग से, फिर उधर से निकले, दोनों ने घेर लिया। महाराज रुको। पूछा हाँ हाँ, क्या कहा? बोले देखो भैया, भगवान ने ये कहा है कि जितने इस वृक्ष के पत्ते हैं ना, बोले हाँ, बोले इतनी वर्षों बाद वो तुम्हें दर्शन देंगे। एक बोला हो गई तपस्या, मैं तो घर चला। क्योंकि विश्वास भी अटूट होना चाहिए। तपस्या के लिए भी, तपस्या करना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। आज मन हुआ, आज से तपस्या शुरू, कल मन हुआ बंद। क्योंकि भक्ति करना बड़ी मुश्किल बात होती है। ये भक्ति का रंग ऐसा है, ये साधारण से किसी के ऊपर चढ़ता नहीं है, और अगर चढ़ गया एक बार तो कभी जीवन में उतरता नहीं है, ऐसा रंग है। एक ने जवाब दिया, भैया मैं तो चला। दूसरा बोला, तू जा रहा, कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन मैं तो अब तपस्या करूंगा। और जैसे ही उसने ये सुना कि प्रभु ने ये कहा है कि जितने इस पीपल के वृक्ष में पत्ते हैं उतनी वर्षों बाद दर्शन देंगे भगवान, तो वो खड़ा होकर के नाचने लगा। देवर्षि नारद बोले हमें लग रहा ये पागल हो गया है। अरे इस पीपल के पेड़ में कितने तो पत्ते हैं पता भी नहीं है, और इतनी वर्षों बाद भगवान आएंगे, इसको ये पता हो गया है, बता दिया तो ये नाच रहा है। और जब वो नाचने लगा कि उसे ये लगा कि बारे पार ब्रह्म परमेश्वर, कम से कम ये तय तो हो गया कि आप हमें दर्शन दोगे, भले ही इतने वर्षों बाद दो, पर दर्शन तो दोगे,
निर्धारित तो है। भगवान ने उसकी भक्ति को देखा तो दौड़े दौड़े चले आते हैं। देव ऋषि नारद वहां से जा भी नहीं पाए, भगवान वहीं पास में खड़े दर्शन दे दिए उस भक्त को। देव ऋषि नारद बोले, प्रभु ये ठीक नहीं है, आप हमसे कह रहे थे कि इतने वर्षों बाद आऊंगा, जितने सब पीपल के वृक्ष में पत्ते हैं और मैं अभी जा भी नहीं पाया, आप हमारे पीछे ही चले आए। तब भगवान ने कहा, हे देव ऋषि नारद, तुम्हें नहीं पता है, जब इसने पूछा था ना तुमसे कि कह देना जा करके प्रभु से कितनी वर्षों बाद हमें या कब दर्शन दोगे, तब ये तपस्या कर रहा था, इसका भाव दूसरा था। लेकिन आज जब ये तपस्या कर रहा है, अब तपस्या कर रहा है, तो इसका भाव दूसरा है, इसलिए मुझे मजबूरी में इतनी जल्दी आना पड़ा। तो न जाने कौन से गुण पर दया निज रीझ जाते हैं, न जाने कौन से भाव पर रीझ जाए, कोई पता नहीं है। बोलिए आनंद कंद